पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन? फिर एक बार पेपर लीक हो गया नीट का, और उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन सड़कों पर। यह तस्वीर देखिए जरा, पूरे देश से ऐसी तस्वीर आई। नीट परीक्षा पेपर लीक पर बवाल हुआ। अब देखिए दिल्ली, वो तिरुवनंतपुरम की तस्वीर थी। दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग। यहाँ पर 1163 यूनिफॉर्म लागू है। आपको चोट लग सकती है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना अलाउड नहीं है। उसके बाद देखिए दिल्ली से आपको भोपाल लिए चलता हूं। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा था। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर पुतला जलाया गया। अब आइए आपको बताऊं कि परीक्षा आखिर क्यों रद्द हुई, क्या हुआ इसमें। दरअसल देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा है नीट, जिसे रद्द कर दिया गया। पेपर लीक के आरोपों के बाद यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 3 मई को देश भर में नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में देश भर के करीब 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। नीट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह परीक्षा होती है। जिन्हें डॉक्टर बनना है वो नीट देते हैं। परीक्षा पास करने वाले प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर बनते हैं। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए कहते हैं, वो करवाती है एजेंसी। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष जैसे कोर्स में छात्रों को दाखिला मिलता है। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी। राजस्थान में हाथ से लिखे गेस्ट पेपर मिलने का दावा किया गया, और जिसके सवाल परीक्षा में आए सवाल से मैच हो रहे थे। 10 मई को राजस्थान एसओजी ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की, और इसमें 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। आरोपी के मोबाइल मैसेज में फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स दिखा रहा है, मतलब इस लीक सवाल को कई लोगों को भेजा गया था। गेस्ट पेपर में 720 से 600 नंबर के सवाल कॉमन थे। यह परीक्षा 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास हुई, और परीक्षा से 2 दिन पहले 5-5 लाख रुपए में पेपर बिकने का दावा किया गया। परीक्षा से एक रात पहले 30-30 हजार रुपए में पेपर बेचे गए हैं। दावा यह है केरलम के एक छात्र से होते हुए यह कई छात्रों तक पहुंच गया, और इतनी बड़ी संख्या में सवालों के लीक होने से परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे। जांच के बाद नीट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। सीबीआई को पेपर लीक की गुत्थी सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुनिए जरा, अब जो विभाग इस परीक्षा को करवाता है नीट को, उसके डीजी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे, और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फ़ोन पे वो पीडीएफ मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है। हमने यह कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है। अब देखिए जरा, प्राइवेट माफिया ग्रुप एक्टिव हो गए, जिन ग्रुप्स पर पेपर बढ़ाया गया आगे। ये देख रहे हैं मोबाइल पर एक ग्रुप है जिस पर पूरा पेपर आया हुआ है, लिखा हुआ प्राइवेट माफिया, और नीट का पूरा पेपर इस पर मौजूद है। अब देखिए पेपर कहां से कहां लीक हुआ, मैप के जरिए मैं आपको बताऊं। दावा यह है, ये भारत का नक्शा है। दावा है महाराष्ट्र के नासिक, नासिक से गुरुग्राम, गुरुग्राम से सीकर, जयपुर, चुरू राजस्थान, नागौर और झुंझुनू, उसके बाद नालंदा और मुजफ्फरपुर, देहरादून उत्तराखंड के और जम्मू कश्मीर,
केरलम, ये राज्य है जिस तरह से पेपर लीक हुआ, ये पूरा नेटवर्क है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वो शिक्षक जो तैयारियां करवाते हैं छात्रों को और नीट के लिए तैयारियां करवाते हैं, सालों मेहनत करते हैं, उनका क्या कहना है। प्रधानमंत्री से हम यही अपील करेंगे कि इसमें खुद पीएमओ इन्वॉल्व होकर सुप्रीम कोर्ट की मदद करें और जो जांच हो रही है हर हफ्ते उसकी प्रोग्रेस, जो चीजें कॉन्फिडेंशियल है उसे छुपा के रखी जाए, ताकि बच्चों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। हम लोग बच्चों के बीच में रहते हैं। देखिए, जब कोई मीडिया जाए या कोई एजेंसी जाती है तो बच्चे फॉर्मली रूप से जवाब देते हैं, थोड़ा सोच समझ। हम लोग से बच्चे अपने दिल की बात बोलते हैं, तो उनका जो हौसला टूटा है ना, उसकी भरपाई करने में 10 साल निकल जाएंगे। फर्स्ट किट होना चाहिए था सरकार द्वारा, वो बिल्कुल सही लिया गया है। ये सच है कि बहुत फास्ट डिसीजन लिया गया है कि नीट दोबारा होना चाहिए। अब जो बच्चे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस अपनी घटना जो हो चुकी है उसके लिए अब पैनिक ना हो। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने माइंड को काम एंड कंपोज रखें। अगले एग्जामिनेशन में वो जीतेगा जो वास्तविकता में अपनी मनस्थिति को सही रखेगा। सारे बच्चों की गलती नहीं थी, बाकी बच्चों ने भी सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से पेपर दिया, मेहनत करी। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बट स्टिल ऐसी चीज़ हो रही है तो एक्शन उन लोगों पे लेना चाहिए जिनकी गलती है, ना कि बाकी बच्चों पे। ये सब बहुत अनफेयर हो रहा है हमारे साथ। तो बिना हार्ड वर्क के उनको मिल जा रहा है और हम लोगों की मेहनत तो ऐसे ही चली गई। फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम लोग अभी फिर से रिलैक्स कर रहे थे तो 10 दिन में फिर से रीनीट हो गया। सोचा था एकदम परफेक्ट ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा मेरे को, पर अब तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है सर, बहुत डर लग रहा है। 304 करोड़ रुपए इनके पास जमा होते हैं, फिर ये उस 304 करोड़ में से क्या ये उस पेपर की हिफाजत नहीं कर सकते? हम देख रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो पेपर लीक हो रहा है, उनके पास पेपर मिल रहे हैं, उनको ऐसे ही मिल रहे हैं, तो मेहनत करने वाला बच्चा तो पीछे ही रह रहा है। अगर हम इतना मेहनत करेंगे और अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। बहुत बच्चे जो ऐसे होंगे कि जो मेंटली हेल्थ हो जाएंगे और वो लोग सुसाइड करने पे आ जाएंगे। तो पेरेंट्स वगैरह हमारे पे इमोशंस करते हैं एंड टीचर्स की भी मेहनत का वेस्ट है ये। एंड सर इस बार तो जबकि एनटीए ने फुल ट्वीट किया था कि मतलब ये सिस्टम वर्सेस यू होगा, बट स्टिल एनटीए वाज नॉट लाइक ट्रस्टेबल। हमारे अंदर जो उस टाइम जोश था वो अब वापस नहीं आ पाएगा। हमारे मन में स्ट्रेस वगैरह सब चीज़ें हैं, तो अगली बार जब पेपर वापस होगा तो हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। इसे बहुत डिसअपॉइंटिंग देखती हूँ और साथ ही साथ ऐसा भी देखती हूँ कि मुझे भी बहुत इस चीज़ का डर है, बिकॉज एक ट्रस्ट लेवल मेंटेन नहीं रखता है एनटीए। बिकॉज अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा हमें नहीं पता। ऑनलाइन बना दें पेपर या तो हमें ये बस किसी एक तरीके से विश्वास दिलाएं कि जब हम नीट का पेपर देंगे तब ये लीक नहीं होगा। अब देखिए जरा, बड़ी बात यह है कि अब गिरफ्तारियां हो गई। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभम की गिरफ्तारी हुई है, और दूसरे आरोपी को आप देख रहे हैं जिसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। अब आपको बताऊं कि देखिए जरा कि कैसे गिरफ्तारियां हुई हैं और कैसे ये लोग पकड़े गए। 1 मई को केरलम के छात्र ने नीट परीक्षा के सवाल भेजे। एमबीबीएस कर रहे इस छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को सवाल भेजा। सीकर के एक पीजी चलाने वाले तक नीट के सवाल पहुंच गए। उसने अपने यहां रहने वाले छात्रों को ये सवाल दे दिए और इसके बाद 150 सवालों की लिस्ट छात्रों के बीच बांट दी गई। 3 मई को परीक्षा के बाद एनटीए को इसकी शिकायत की गई। दावा किया गया कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन बैंक सामने आया था। इसमें परीक्षा में पूछे गए सवाल काफी संख्या में मिलते जुलते थे और ये सवालों की लिस्ट हजारों छात्रों में बट गई थी। 7 मई को परीक्षा का आंसर की सामने आई और इसके बाद परीक्षा से जुड़ी चर्चा ऑनलाइन सामने आई। छात्रों और कोचिंग सेंटर्स में भी सवालों की इस लिस्ट पर चर्चा हुई। इसी दिन एनटीए ने परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट मिलने का दावा किया और राजस्थान और उत्तराखंड से जुड़ा मामला तब इसे बताया गया। 8 मई को एनटीए ने केंद्रीय जांच एजेंसी को इसकी जांच दी और इसके बाद राजस्थान पुलिस के एसओजी ने जांच की कमान संभाली है। 12 मई को सीकर और उसके आसपास के इलाके में 13 लोगों को पकड़ा गया। उनके नंबर खंगालने से नीट परीक्षा में पेपर लीक की बात साबित हुई। पहली डिजिटल कॉपी नासिक के गुप्त ठिकाने से बनाने का दावा है और जिसे बाद में बाकी राज्यों के सॉल्वर गिरोह को भेज दिया गया। बिहार में नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग एक्टिव थी। 60 लाख रुपए में एक सीट की डील हुई थी। परीक्षा से ठीक पहले पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया था और इसका मास्टरमाइंड एक एमबीबीएस स्टूडेंट था। नालंदा पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। सुनिए जरा नासिक पुलिस क्या कह रही है।
आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस और जो सूझबूझ को सामने रखते हुए लोगों ने क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने उसे हिरासत में लिया। इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन है, पान इंडिया में एग्जाम लेनी पड़ती है, 22 लाख विद्यार्थी अपियर होते हैं और 551 से ज़्यादा शहरों में एग्जाम ली जाती है और मोर देन 1000 सेंटर्स होते हैं, तो लीक होने का चांसेस आर मोर। गवर्नमेंट सिर्फ एजेंसी को देके छूट जाए तो नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, उनकी आंखें रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट उनके पे नज़र रखेगी तो दोबारा ऐसी घटना नहीं बनेगी। और उस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री की अपील पर सीएम योगी ने बड़ा फैसला कर लिया है। सीएम और मंत्रियों के काफिले में कटौती हो गई है। फ्लीट 50% घटाने का सीएम ने निर्देश दे दिया है। वर्क फ्रॉम होम पर सीएम का जोर है। वर्चुअल मीटिंग्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस है। ईंधन बचाएं, फिजूल खर्च रोकें। योगी बोले अभी सोना खरीद से बचें। योगी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की है। सीएम बोले खर्च कम और संसाधन बचाएं। ईंधन खपत घटाने का सीएम योगी की अपील है।